सुप्रभात बच्चों। तो आप देख रहे हैं आपका पाठ 5 का अभ्यास कार्य चल रहा है। 6वां अभ्यास कार्य आज है जो है वाक्यों को शुद्ध कीजिए। बाकी का अभ्यास कार्य आपका हो चुका है। तो ये है, आप देख रहे हैं बच्चों ध्यान से, राजा स्नेहिन, इसको वाक्य शुद्ध करना है। जिसके नीचे लाइन खींची हुई है उसी को शुद्ध करना है। तो यहाँ है राजा स्नेहिन प्रजा अपालयत। अपालयत। दूसरा है नृपः पंडितम पुरस्कारम अयच्छत्। नृपः पंडितः सह मित्र। सह मया सह अगच्छन्। सह किम पठत्। तो ये है आपका वाक्य शुद्ध करना। बाकी जो है जिसके नीचे लाइन खींची हुई है उसको मैंने शुद्ध किया है, बाकी आप अपनी पुस्तक से वैसे ही लिखेंगे। तो ये है आपका वाक्य, शुद्ध वाक्य। अब आपका 7वां है पर्याय पदानाम परस्पर मेलनम कुरु। पर्यायवाची शब्दों का परस्पर मिलान कीजिए। तो बच्चों ध्यान से देखिए, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? जैसे संस्कृत में होता वैसे हिंदी में होता है। एक समान अर्थ बताने वाले शब्द समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जिसका नाम एक ही हो लेकिन उसका नाम अनेक हो लेकिन अर्थ उसका एक ही निकलता हो। जैसे पानी है, जल, नीर, त्वय, ये सब जो है क्या है? जल के नाम है, लेकिन वह है क्या? जल, यानी कि पानी है तो पानी, लेकिन नीर, जल, तो हम बहुत कुछ कह के उसको बुला सकते हैं। तो ये है पर्यायवाची शब्दों को मिलान कीजिए, लेकिन हम सामने सामने लिख दे रहे हैं। नंबर 7 पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द का, खा, ग, घ। नृपा, राजा का दूसरा नाम है नृपः राजा। राजा नरेशा। भूपति, ये सब क्या है? राजा के नाम, यही पर्यायवाची शब्द। राजा का ही नृप, राजा, नरेश, भूपत, बहुत कुछ हम कह सकते हैं। दूसरा है प्रभुतम। प्रभुतम मतलब होता है प्रभुतम, विपुलम, बहुत सारा। तो यहाँ है प्रभुतम का हो जाएगा, पहला है प्रभुतम, विपुलम, अधिकम। ढेर सारा। प्रभुतम मतलब होता है बहुत सारा, विपुलम मीन्स बहुत सारा होता है, और अधिकम मीन्स अधिक होता है, बहुत सारा, अधिक। तो ये है ग है अशिक्षिता।
विद्याहीना, प्रज्ञा, इस तरह से अशिक्षिता, विद्याहीना, अज्ञाना, बहुत सारे, जिसके पास ज्ञान नहीं हो अज्ञानी हो, जिसके पास विद्या नहीं उसे ज्ञान कहाँ से आएगा। तो अशिक्षिता, विद्याहीना, अज्ञाना, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो हम बुला सकते हैं। घ है कुशला, निपुणा, समर्था, कुशल है, निपुण है, समर्थवान है ना। समर्थवान मतलब कार्य में जो है निपुण, कुशल, समर्थ, कार्य को कर लेने में सक्षम, सक्षम भी लिख सकते हैं, सक्षमा, कार्य करने में सक्षम, निपुण, तत्पर, बहुत सारे शब्द हैं। और अंगा है राजकुमार, राजपुत्र, युवराज, आदि शब्द हैं। तो ये है आपका पर्यायवाची शब्द। नाम जो है, राजा को हम क्या क्या बुला सकते हैं? राजा, नरेश, भूपत, प्रभुतम मतलब बहुत सारा को हम क्या कह सकते हैं? विपुलम, अधिकम, अत्यधिकम। अशिक्षिता, विद्याहीना जो है, अज्ञाना, ये सारे शब्द हम बोल सकते हैं। कुशला, निपुणा, समर्था आदि शब्द है। राजकुमारा, राजपुत्र, युवराजा इत्यादि शब्द से हम राजकुमार को बुला सकते हैं। तो ये है आपका पर्यायवाची शब्द 7वां। तो ये है आपका पर्यायवाची शब्द बच्चों। अब ये 8वां आप देखिए, मूलाधारित प्रश्न। अगला एग्जाम भी आने वाला है, इसलिए आप लोग अपनी कॉपी कंप्लीट करेंगे पहले से ही, और जो आपको गृह कार्य दिया जा रहा है उसको भी आप अपना कंप्लीट करके रखेंगे। मूल्याधारित प्रश्न। मूल्याधारित उत्तर। विष्णु शर्मा केशाम कथाभि राजपुत्राण मनोरंजनम अकरोत्। विष्णु शर्मा केशाम काट के बच्चों बाकी वही चीज पूरा रहेगा। क्या है उत्तर? है विष्णु शर्मा पशु पशु पक्षिणाम कथा भी
राजपुत्राण मनोरंजनम अकरोत्। कथा भी राजपुत्राणाम मनोरंजनम अकरोत्। तो जैसा कि बच्चों आप अपनी पुस्तक में भी देख रहे हैं पेज नंबर 31 में कि वहां से मैंने सिर्फ जो है आपके काके प्रश्न से सिर्फ केसाम हटाया है, बाकी वही चीज है। केसाम की जगह पर पशु पक्षिणाम रख दिया है। बाकी विष्णु शर्मा पशु पक्षिणाम कथाभि राजपुत्राणाम मनोरंजनम अकरोत्। विष्णु शर्मा पशु पक्षियों की कथा से राजकुमारों का मनोरंजन करते थे। खा है राजा तस्मै महापंडिताय पुरस्कार रूपेण किम आयच्छत्। तो किम हटा करके बाकी वही चीज है बच्चों, विपुलम धन राशिम आयच्छत्। राजा तस्मै महापंडिताय महापंडिताय पुरस्कार रूपेण विपुलम धनराशि आयच्छत्। राजा ने उन महापंडित को पुरस्कार रूप में ढेर सारा धन दिया। विपुलम धन राशि तस्मै उस पंडित को ढेर सारा धन दिया। गा है जीवने शिक्षा किमर्थम आवश्यकी भवति। सद्व्यवहार ज्ञानाय नीति ज्ञानाय। जीवने शिक्षा सफलताएं सद्व्यवहार ज्ञानाय सद्व्यवहार ज्ञानाय नीति ज्ञानाय आवश्यकी भवति। जीवन में शिक्षा सफलता के लिए, सद्व्यवहार ज्ञान के लिए, नीति ज्ञान के लिए आवश्यक होती है। शिक्षा से ही हमें ये सारी चीजें मिलती हैं। शिक्षा से ही हमें सफलता मिलती है। अगर हमें ज्ञान है
तो हम कहीं भी असफल नहीं हो सकते हैं किसी भी चीज़ में। तो शिक्षा से सर्वप्रथम शिक्षा हमारे सफलता में पहला भागी मतलब अपना जो है योगदान क्या करता है, शिक्षा ही देता है। हमारी सफलता के लिए पहला जो है, सफलता के लिए सबसे जरूरी क्या है, ज्ञान होना, शिक्षित होना। तो शिक्षा हमारे जीवन में सबसे पहले हमें सफलता प्रदान करती है। उसके व्यवहार, सद्व्यवहार का ज्ञान, दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। उसके बाद में नीति में निपुण करता है, नीति का ज्ञान होना चाहिए, कहाँ हमें किस तरह से किसके साथ कैसा व्यवहार और कैसा कार्य कैसा करना चाहिए, कि जैसा देश वैसा भेष, जिस तरह की परिस्थिति जैसे हो, शिक्षा हमें उसी तरह से ढलना सिखाती है। तो ये सारी चीज़ें हम शिक्षा के द्वारा ही सीखते हैं। तो आज का आपका ये अभ्यास जो है, आपका ये पाठ पूरा समाप्त हो गया, सारे अभ्यास कार्य हो गए। अब जो है आपको अगले टर्न में पाठ 6 पढ़ाया जाएगा, लोट लकारस्य अज्ञार्थकम। तो यह पाठ जो है आप अपना पूरा कंप्लीट करके रखेंगे। कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कोई प्रश्न उत्तर समझ में नहीं आ रहा, कहीं कोई दिक्कत हो, तो आप पर्सनली हमसे टाइम का ख्याल रखते हुए यानी 12 से 2 के अंदर ही कभी भी पूछ सकते हैं, और जो है मैं उसका जवाब दे सकती हूँ। और फ़ोन से मैसेज करके नहीं, आप पर्सनली फ़ोन करके पूछिए डायरेक्ट कि इस प्रश्न में ये दिक्कत हो रही है, नहीं तो उस प्रश्न का जो है स्क्रीनशॉट लेकर के भेजिए कि मैम यहाँ दिक्कत हो रही है, हम आपको उसको जवाब देंगे समयानुसार। धन्यवाद।